नमस्कार। आप सभी का आर के बी एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है, अभिनंदन है। आइएगा, आज का टॉपिक हमारा रहेगा सारणिक। जो मैट्रिक्स के बाद हमने मैट्रिक्स की क्लासेस सारी ली है, इसके बाद आता है सारणिक। सारणिक कैसे मान निकालते हैं मैट्रिक्स का, देखिएगा। चलो, क्या रहेगा मैट्रिक्स में। ठीक है, सारणिक पहले परिभाषा देख लो इसकी। एन कोटि के प्रत्येक वर्ग अवयव क्या है, वर्ग अवयव के बोला है। वर्ग अवयव ए दे रखा है, एलिमेंट को एक संख्या के रूप में लिखना अवयव का सारणिक कहलाते हैं। जब भी हमें किसी अवयव दे रखा है, यदि अवयव है हमारे पास कोई सा भी, ये मान लो कोई सा भी अवयव है, ठीक है, लिखना सारणी कहते हैं। इसे का इसका इसे दर्शाते हैं, ए ये वाला ए इससे दर्शाते हैं, ठीक है। और डेट ए या डेल्टा से दर्शाते हैं, ठीक है, से दर्शाते हैं। दर्शाते हैं, ये तो क्लियर है। और क्या बोला है, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में कौन कौन से हो गए, वर्ग अवयव में, वर्ग अवयव में, वर्ग अवयव वाला पहले पढ़ा है। वर्ग अवयव मतलब जिनकी कोटि क्या हो, कोटि 1 गुणा 1 हो या 2 गुणा 2 हो, 3 गुणा 3 हो, 4 गुणा 4, वर्ग अवयव कहलाए, ठीक है। कोटि आ गई समझ में। इसके बाद हम कैसे निकालेंगे, एक कोटि का कैसे निकालते हैं, ये देख लो। एक कोटि का यदि हमारे पास क्या दिया है, इधर देख लो, ए बराबर दे रखा है, कोई एक अवयव दे रखा है, एक अवयव दे रखा है आपके सामने, एक दे रखा है। इसकी कोटि कितनी है, 1 इंटू 1, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं। तो जब भी एक कोटि वाला एक एक वाला क्या हो जाएगा, इसका सारणिक का मान क्या हो जाएगा, आपको एक सारणिक निकालना है तो इसका सारणिक का मान एक ही आएगा। क्लियर है, ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया। लेकिन दो कोटि वाले कैसे निकालते हैं, इनको एक संख्या के रूप में लिखना है। ये परिभाषा तो ये एन कोटि के प्रत्येक अवयव, एन वाले ये वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर इनके रूप में लिखते हैं, इनको एक संख्या के रूप में, एक संख्या के रूप में लिखा इसको, ये वाला, तो ये क्या हो गया, सारणिक का मान हो गया इसका। इसको क्या इसे दर्शाएंगे, इससे, ये साइन, ये वाला, ठीक है। या फिर इसको क्या कहेंगे, इस वाले से दर्शा देंगे, इसको भी एक, या फिर इसका सारणिक का मान क्या हो जाएगा, एक। ये क्लियर है, कैसे दर्शाते हैं, क्या हो जाएगी सारणिक की परिभाषा, या डिटर्मिनेंट नेट क्या हो जाएगा इसका, क्लियर है। अब दूसरा क्या हो जाएगा इसका, द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक। सारणिक द्वितीय कोटि का अवयव का सारणिक कैसे निकालते हैं, देखो ये तो अवयव दे रखा है। द्वितीय कोटि में क्या है, वर्ग अवयव, तो बताया मैंने वर्ग अवयव क्या होता है, क्लियर है। यहाँ वर्ग में दो दो कोटि है द्वितीय कोटि की, ये हो गया। इसका सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, देखो इसमें हमें नियम पढ़ लो पहले। ये नियम है, -1 की पावर i प्लस जे, i प्लस जे 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहले पे इस पे है, तो क्या हो जाएगा, a11 का इनका निकालेंगे, क्या हो जाएगा इसमें, नियम क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, a11 इंटू a22, फिर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, गुणा करो, माइनस का साइन आएगा, a12 क्या हो जाएगा, गुणा a21। ये हम लोगों को शायद 3 की सारणी में आ जाएगा मान। लेकिन यहाँ पे जब भी आपको 1 1 लिखना है, इधर से चालू किया है 1 वाले से, क्या हो जाएगा इसका सारणिक का मान, देखो सारणिक का मान, ये हमारा नियम तीसरे में लगेगा, ये किस में लगेगा, 3 कोटि वाले में। लेकिन इसमें यहाँ भी देख सकते हैं, इसका सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 2 कोटि वाला है, क्या हो जाएगा, इनका गुणा करना है, फिर इनको गुणा में से इसको माइनस करना है, इसको संख्या के रूप में क्या आ जाएगा हमारा, संख्या के रूप में देखो
का मान निकालना है। क्या हो जाएगा सारणिक, हमारे पास सारणिक का मान निकालना है। क्या दे रखा है सारणिक 2 4 -1 2 इस रूप में दे रखा है सारणिक का। ये वाला साइन है सारणिक का दर्शा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, क्या करना है, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो। दो दो वाला तो बिल्कुल सरल है, करो करो फटाफट। 2 का गुणा 2 में करोगे 4। ठीक है, फिर माइनस का साइन, माइनस घटाना है। फिर क्या करना है, 4 का गुणा इसमें करो, माइनस का इसमें करो। मैं सरल तरीके से करवा देता हूँ आप लोग। गुणा 2 का गुणा किसमें करोगे 2 में, फिर माइनस का साइन आएगा। 4 का गुणा किसमें करोगे, 4 का गुणा -1 है तो इसमें गुणा करो। 2 दूना 4, माइनस तो ऐसा कैसे ही है। 4 का गुणा -1 में करोगे तो क्या हो जाएगा -4। तो क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा कर दो। 4 ऐसा कैसे ही, माइनस का गुणा करोगे 4 प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका सारणिक का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है, 2 तक तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी तो कहां से आएगी 3 वाले में। 2 वाले में आप आराम से निकाल सकते हो इसका नियम। ये वाला आपको याद रखना है, A11 का गुणा किसमें करना है A22 में, इसका गुणा इसमें करना है, तिर्यक गुणा। क्लियर हो जाएगा। अब आती है 3 कोटि वाले, 3 कोटि के अवयव का सारणिक कैसे निकालते हैं, निकालना नियम, नियम है इसका। नियम देखो, हमें क्या करना है, पहले माइनस का साइन आएगा, I प्लस J। I क्या है, पंक्ति है, इसमें कितनी पंक्ति है, R1 पंक्ति है, R2 पंक्ति है, R3 पंक्ति है, ये जितनी 1 2 3 पंक्ति है ना। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3, 1 2 3 कॉलम है। क्लियर है। फिर क्या आएगा, किसका निकालना है, पहले इधर वाले पंक्ति से भी कितनी प्रकार से निकाल सकते हैं, इसमें 6 प्रकार से निकाल सकते हैं हम मान को। कितने प्रकार से, ये तो पंक्तियों के हिसाब से निकाल सकते हैं। एक मान सारणी का इसकी इस पंक्ति को लेकर निकाल सकते हैं, दूसरा मान ये दूसरी वाली पंक्ति को लेकर निकाल सकते हैं, तीसरा मान तीसरी पंक्ति को लेकर निकाल सकते हैं, चौथा मान चौथे पहले कॉलम से, पांचवा मान पांचवें कॉलम से, छठा मान के हिसाब से। ये 6 प्रकार से सारणी का मान निकाला जा सकता है। क्या होगा, पहले नियम देख लो इसका। क्या हो जाएगा, A11 इधर का गुणा करोगे, देखो ये A1 R1 वाला ले रहा हूं मैं, R1 वाले से चालू कर रहे हैं। R1 वाले मतलब इस पंक्ति से ले रहे हैं हम, ये वाली पंक्ति, इससे हम मान निकालना चाहते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट रूप में भी देख सकते हैं, या फिर अब नियम देखो क्या हो जाएगा, A11 पहले लिखोगे, A11 सारणिक लगाना है, फिर 2 का आ जाएगा A22 A, क्या बच जाएगा, ये ले रहे हैं अपन, ये वाली पंक्ति का ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये वाला छूट जाएगा और ये वाला छूट जाएगा, ये वाला एलिमेंट बचेंगे। ये तो 2 कोटि का अभी करके आए हैं कि इसका गुणा इसमें करना है, फिर इसका गुणा इसमें करके, फिर इसका गुणा इसमें करके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एक दूसरे का। क्या कर देंगे, ये वाला आ जाएगा, A23 बचा और इधर A33 बचा है, ये वाला बचा है। 1 वालों में I और J का मान रखोगे, क्या हो जाएगा -1 +1 +1, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा इसका, -1 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा +1। आप इसको चाहो तो इसमें या लिखो या मत लिखो, लेकिन नियम है तो नियम बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद यदि फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, इसको पूरे को लिखना है, तीनों प्रकार, तीनों को लेना है, तीनों एलिमेंट के साथ होगा ये। फिर क्या होगा, -1, अभी तो नियम है, I + J, A क्या हो जाएगा, A12, फिर वापस सारणी क्या हो जाएगा, देखो सारणी क्या हो जाएगा इसका, ये वाला है तो ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति छूट जाएगी, ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति छूट जाएगी। किसका गुणा करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, लिख देते हैं A21, फिर इधर क्या बच गया, ये छोड़ दिया हमने, A23 इधर, A31 इधर,
A33 ये वाला हो जाएगा। यदि हम इसमें I और J का मान रखते हैं, क्या हो जाएगा, I और J का मान रखते हैं तो एक पंक्ति है इसमें, पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ है, क्या हो जाएगा -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो इसमें क्या आएगा -1। जब भी हमें यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप लोग इस पंक्ति से निकालो तो ये वाला एलिमेंट क्या रहेगा, -1 रहेगा, ये वाला -1 रहेगा, ये दोनों प्लस के रहेंगे, ठीक है। या तो -1 लगाओ या मत लगाओ, डायरेक्ट ये चिन्ह को याद रख लो, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, ऐसे। और इधर वालों से निकालोगे, इधर वाला भी ऐसा कैसे ही है, ये पंक्ति में तो सेम है, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये वाला माइनस रहेगा, तीसरा वाला क्या रहेगा, ये वाले प्लस लेना है। कॉलम में आएगी दिक्कत, कॉलम में, कॉलम नंबर 1 से निकालो, ये कॉलम नंबर 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी। इसमें भी देखो अवयव का देख लेना, क्लियर है, ये माइनस है तो ये प्लस आएगा, ये बीच वाला से निकाला तो बीच वाला से निकल जाएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ऐसे आएगा इसमें, और ये प्लस, ये लिख दिया मैंने, इधर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, हम किसी से भी निकाल सकते हैं। अब तीसरा नंबर क्या आएगा, तीसरे नंबर में इसमें नियम में A13 बचा है, क्या हो जाएगा, I और J का मान लिखो, पहले नियम कर रहे हैं तो नियम को कर ले, तो कर लो, क्या आ जाएगा A13, क्या सारणिक बचेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ, जो हमने ये वाला एलिमेंट का गुणा ये ले रहे हैं तो इस वाले को छोड़ना है, इन वाले अवयव को, और इधर वाले अवयव को छोड़ना है, तो क्या बचेगा, ये वाले, इनका सारणिक का मान निकालना, क्या हो जाएगा A21, और ये वाला A22, ये वाला बचेगा A31, A32, ये वाला। अब सारणिक का मान तो आता है दो का निकालना, तो इसका गुणा इसमें करके, इसका गुणा इसमें करके फिर निकल जाता है आराम से, ये नियम इसका हो गया। तो हम क्या करेंगे, संख्या के रूप में अब करेंगे इसको, क्या करेंगे, संख्या के रूप में करेंगे इसको हल। कैसे करेंगे संख्या के रूप में, चलो देखो, ये हमारी सारणी की, इसका मान निकालना है, तो हम पंक्ति भी ले सकते हैं, पहली पंक्ति से भी निकाल सकते हैं, 6 प्रकार से निकाल सकते हैं, अभी बताया मैंने, R1 ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हो, कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले R1 को अप्लाई करेंगे पहली पंक्ति द्वारा, इसे, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, पहला प्लस रहेगा इसमें, जब भी मान निकालो तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस। देखो इसका सारणी का मान क्या हो जाएगा, सारणी A, थोड़ा कलर दिक्कत दे रहा होगा दिखने में, ये शानदार है। देखो सारणी का मान निकालना है, पहला प्लस है तो पहले वाला आगे गुणा में ऐसे कैसे आएगा, प्लस है, प्लस लगाओ तो प्लस, फिर क्या बचेगा, ये वाली पंक्ति है, ये वाली पंक्ति का एलिमेंट है तो ये पूरी छूट जाएगी, ये वाली पूरी छूट जाएगी, ये वाली, और ये वाला एलिमेंट ले रहे तो ये वाली भी छूट जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बचे हैं, ये लिख लो, क्या क्या बचे इसमें, 3, 2, 6, 7, ये बचे। फिर क्या आएगा अगला, माइनस का, माइनस लगाना है, फिर यहाँ क्या है, 1, फिर सारणी, ये वाला एलिमेंट है तो ये वाली पंक्ति छूट जाएगी, ये वाला स्तंभ छूट जाएगा, ये वाला, तो क्या बचा है, ये वाले बच्चे हैं, क्या क्या बच्चे हैं इसमें, 2 बचा है, फिर इधर क्या है, 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, 7 यहाँ है। अब अगला वाला ये क्या रहेगा, प्लस वाला रहेगा, तीसरे वाले स्तंभ में देखो ये वाला प्लस रहेगा तो ये वाली पंक्ति छूट जाएगी इसकी, ये वाली, और ये वाला स्तंभ छूट जाएगा, क्या बचेगा सारणिक का, सारणिक क्या रहेगा, अगला प्लस आ रहा है, ये प्लस रहेगा गुणा में, क्या बचेगा, ये वाला लिख रहे हैं तो 2, 3, 2, 5, 6, ये वाला। अब इनके सारणी के मान अभी बताए तो मैंने, 2 छोटे वाले, 3 का गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, और इसको माइनस करो, इसका गुणा करके, 7 क्या 21 माइनस क्या हो जाएगा 12, ये 1 है, अगर 2 रहता तो गुणा में रहता, ठीक है, 1 का गुणा करोगे फिर भी ऐसी संख्या आएगी, लो लिख देता हूँ, फिर भी 1 है गुणा में, इधर -1 है, इधर भी ऐसा कैसे, इसका गुणा इसमें करो, फिर इसका गुणा इसमें करो, 2 7 14,
फिर इसका गुणा इसमें करो, माइनस करो, फिर प्लस 1, 2 का गुणा इसमें करो 12, फिर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करके माइनस करो, 3 पंजे 15, 1 का गुणा करोगे तो एक ही संख्या रहेगी, 21 में से 12 गए तो कितने बचे, 9, ये 4, 14 में से 10 गए तो 4, 4 प्लस के, 1 माइनस का है तो क्या हो जाएगा माइनस के, इधर भी क्या हो जाएगा, देखो 12 में से माइनस 15 जाएंगे तो माइनस की संख्या बड़ी, माइनस की क्या हो जाएगा -3, -3 क्या हो जाएगा, -3 का गुणा इसमें करोगे तो -3, कितने आ जाएंगे 9 माइनस के 7, क्या हो जाएगा इसके सारणिक का मान 2, इसका सारणिक का मान क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम बहुत सारी संख्या प्रत्येक प्रकार से कर सकते हैं, 6 टाइप से इसका मान कर याद कर सकते हैं, अभी बताया मैंने, क्लियर है। यदि आप लोगों को इसमें अधिक शून्य दिए, 0 दिए, तो उसका भी सारणिक का मान कैसे याद करते हैं उसको देखो, ये तो आ गया होगा समझ में। एक और 3 कोटि वाले ही, 3 कोटि वाले तक ही पूछेंगे ज्यादातर, अधिकतर, और 4 कोटि में तो आप फंस जाओगे, 3 कोटि वाला अच्छा है। सारणिक है हमारे पास 1 0 0 2 4 5 6 3 5, ये ले लो। देखो जितनी अधिक 0 है उधर वाले ही सारणिक को मान निकालेंगे उधर वाली पंक्ति में से। इसमें कितनी 0 है, R1 पंक्ति, R1 देखो, R1 हमारी क्या है, R1, ये R1 है हमारी, इसी से हम मान निकालेंगे कितनी 0 अधिकतम 2 0 है, तो इधर बहुत सरल रहेगा, इसका मान निकाल लो, पहले इसका मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 1 को ऐसे कैसे रखो, ये प्लस रहेगा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, ये रहेगा प्लस रहेगा, फिर इसके सारणिक का मान क्या हो जाएगा 4 5, देखो ये वाला एलिमेंट लिया है तो ये वाले पंक्ति के छूट जाएंगे एलिमेंट, और ये वाले स्तंभ के एलिमेंट छूट जाएंगे, इस वाले के, इधर वाले और इधर वाले, क्या है 4 और 5 नहीं है, फिर क्या बचा है 3 और 5, ये वाला बचा, अगला वाला, फिर क्या आएगा अगला माइनस, दूसरे नंबर पे क्या आएगा माइनस वाला, माइनस क्या है 0 है, 0 को गुणा करोगे तब भी 0 हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को 0 का नियम भी ये भी आ जाएगा आपको, देखो ये वाला है तो इसके एलिमेंट छूट जाएंगे और इसके छूट जाएंगे, तो क्या बचेंगे 2 बच गए और नीचे 6 बच गए, इस वाले, इसका 5 5, अगला प्लस रहेगा तीसरे नंबर का एलिमेंट, क्या हो जाएगा, ये वाले लिया हमने एलिमेंट का, इसका मान निकालेंगे सारणिक का, तो क्या हो जाएगा ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सारे छूट जाएंगे, क्या बचेंगे ये चारों बच जाएंगे, ये चारों बच जाएंगे, इसमें क्या बच जाएंगे 2 4 6 3, ये हो गया। अब इनके बाद सारणी का मान निकालना आता है हमें, क्या हो गया 4 का गुणा इसमें करो 20 और 5 का गुणा इसमें करो माइनस करना है 15, एक गुणा में है, पूरे गुणा में करोगे तो ऐसे कैसे रहेगा। अब इसका सारणी का मान निकालो या मत निकालो, 0 गुणा में है तो क्या हो जाएंगे सारे 0, ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, कितना हो जाए इसका मान 20 में से 15 गए तो 5। ऐसा आपको किसी प्रकार से दिखाई दे, आपको या तो इस प्रकार से दिखाई दे, दूसरा सारणिक ये वाला, कलर थोड़ा ये वाला, अगर आपको ये वाला दिखाई दे जिधर इतने 0 हो, ये वाले 5 6 7 4, ये वाले इधर वाले 0 है तो इधर वाले से निकाल लेना, सारणी के मान सभी तरह से बराबर आएंगे, प्लस रहेगा पहला, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, ऐसे कैसे निकलेगा, जो एलिमेंट लोगे उसकी पंक्ति वगैरह स्तंभ छूट जाएंगे, क्लियर है। ये वाला और बता देता हूं मैं, बी का सारणी का मान देख लो, ये वाले में किसका रहेगा ये वाला देख लो, हम अपने हिसाब से दूसरा सवाल लेते हैं सारणी का। ये यदि आपके सामने एलिमेंट ले लिया हमने 1 0 0, ये वाले इस पंक्ति में, इधर ले लिया 5 2 4 6 2 और 7, ये वाला
अब क्या करें, जिधर ज्यादा जीरो है वही वाली पंक्ति या स्तंभ लेना है। यहाँ ये स्तंभ है, इसमें ज्यादा जीरो है, ये वाला स्तंभ है, इसमें ज्यादा जीरो है कि नहीं, ये वाला है, तो इसको लेना है, इसमें से ये करना है हमें सारणिक का मान। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, ऐसे आएगा। नियम लिखवा दिया है, नियम इतना काम आएगा नहीं, आप लोगों को ये करना है अच्छे से, नियम को भी ध्यान रखो तो और अच्छा है। और डायरेक्ट इसमें पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं आप। इधर भी ऐसा कैसे हो सकता है। चलो इसका सारणिक मान निकालो। सारणिक मान पहला प्लस है, पहला प्लस तो क्या है, पहला नंबर पे 1 है, गुणा में रहेगा। फिर क्या रहेगा, यदि मैं यहाँ पे 2 भी कर दूं, एक काम करते हैं, यहाँ 2 कर लो, 2 या 3 कर लो, आपको गुणा वाला बताया नहीं मैंने, तो गुणा वाला भी देख लो, 3 कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा में रखना है, ये क्या पहला एलिमेंट उठाया हमने, पहला एलिमेंट उठाया, मतलब ये क्या होगा 3, 3 गुणा में प्लस ही है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा इसका, इधर वाला ले रहे हैं अपन, इधर वाला चल रहा है, तो ये वाला पंक्ति, ये वाला कॉलम और ये वाले स्तंभ के, ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति के अवयव छूट जाएंगे। बाकी कौन कौन बचे, ये चारों बचे, इनको लिख लेते हैं सारणिक में, इनका मान अच्छे से निकालना आता है। फिर माइनस का, फिर क्या है, यहाँ कौन सा है, 0 है, तो 0 है, तो ये वाला एलिमेंट लिया हमने, तो इसके ये इधर वाले, इसकी लाइन में जितने भी सीध वाले, ये वाले और ये वाले, तो ये एलिमेंट छूट जाएंगे। क्या क्या बचा है, 5 2 2 7, 5 2 2 2 7, 2 बचे और 7 बचे, ये एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब अगला 0 कौन सा, ये वाला 0 है, गुणा में 0 हो जाएगा पूरा, क्या बच जाएगा, ये वाला और ये वाला छोड़ना है, तो क्या बचे, 4 एलिमेंट बचे, 5 और 2 4 6, ये वाला बच्चे। अब सिर पे क्या करोगे आप, देखो इसका मान निकालोगे, क्या आ जाएगा, इनमें कोष्टक आएगा, इनका गुणा करो, फिर ये गुणा कर लो, इसमें गुणा करो, माइनस करो, 4 7 28, इसका गुणा इसमें करो, -12, फिर क्या आ जाएगा, ये तो 0 है, 0 0 गुणा हो जाएगा, -0 + 0 हो जाएगा। क्लियर है, इधर इन दोनों को क्या करोगे, जो भी साइन दे रखा वो कर लो, इसका क्या हो जाएगा, 28 में 12 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 16 बचे, 16 का गुणा करोगे तो 48, इस सारणी का मान 48 आया। ठीक है, क्लियर है, सारणी का मान कैसे निकालते हैं, और हम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अभी सिर्फ नॉर्मल है ये सवाल, और आगे और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे इसके। ठीक है, एक लेक्चर और इसका सारणी का हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए सारणी का इतना ही है, और आगे से हम अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे इसका। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद।